वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, हमारे देश भारत में सूर्य को ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को 9 ग्रहों में राजा माना गया है, तो धर्म शास्त्रों में सूर्य को देव और देवता माना गया है। बल, बुद्धि और विद्या के दाता, भक्त शिरोमणि हनुमान जी के गुरु सूर्य, जिनके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सह स्प्रेसु दारिद्र्यम नपो जायते। अर्थात जो व्यक्ति नित्य सूर्य को विधिवत नमस्कार करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर हजारों जन्मों की दरिद्रता गरीबी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस संपूर्ण धरती पर सूर्य नमस्कार एकमात्र ऐसी विधि है जो अपने आप में एक संपूर्ण साधना है, सर्वोत्तम योगासन है, सर्वोत्तम प्राणायाम है, मंत्र शक्ति युक्त है, मंत्र की शक्तियों से युक्त है और तंत्र से परिपूर्ण है। आदिकाल से, प्राचीन काल से ही सूर्य नमस्कार की वैदिक पद्धति को संपूर्ण विश्व ने, संपूर्ण दुनिया ने स्वीकार किया है। सूर्य नमस्कार सूर्य की संपूर्ण पूजा है और शारीरिक दृष्टि से सर्वांग व्यायाम है। इसे करने पर एक ओर जहां आपको शारीरिक स्फूर्ति मिलती है, वहीं मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। तो यह कुंडली में सूर्य को भी मजबूत करता है। तो आज इस वीडियो में आपको सूर्य नमस्कार की संपूर्ण विधि की जानकारी शेयर की जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए और फिर विधिवत सूर्य नमस्कार करने का प्रयास कीजिए। यह आपको चुस्त दुरुस्त व स्वस्थ बनाएगा और इससे आपको 9 ग्रहों के राजा सूर्य की कृपा भी प्राप्त होगी। और दोस्तों, सूर्य नमस्कार सदैव प्रातः काल में खुले आसमान के तले किया जाता है, अतः कृपया इसे बंद कमरे या बंद भवन में ना करिए। सूर्य नमस्कार हमेशा खुली हवादार जगह पर कंबल का आसन बिछाकर ही करना चाहिए, यानी आपको एक ऊनी आसन बिछाकर ही करना चाहिए, ताकि इस विधि से प्राप्त ऊर्जा व शक्ति का क्षय ना हो। आपको इस विधि से प्राप्त होने वाली ऊर्जा व शक्ति धरती में ना जाए, आपके शरीर में ही रहे। तो शुरुआत करने से पहले आपको एक ऊनी कंबल की आवश्यकता होगी। और दोस्तों, एक जरूरी बात, सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमेशा ठंडे पानी से स्नान करने के बाद खाली पेट ही किया जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य नमस्कार कुल 12 बार किया जाता है और प्रत्येक बार सूर्य मंत्रों का उच्चारण करने से और उच्चारण करके सूर्य नमस्कार करने पर इसका प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। तो सबसे पहले प्रणाम आसन किया जाता है। इसके लिए दोनों पैरों पर सीधे खड़े होना है, सावधान की मुद्रा में आपको खड़ा होना है और फिर दोनों पैरों को इस प्रकार से मिला देना है कि आपके पैर आपस में मिल जाए। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, सूर्य की ओर आपका मुख होना चाहिए, यानी पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। नमस्कार की मुद्रा में हाथ मिले हुए होने चाहिए और आंखें बंद होनी चाहिए और सूर्य देवता का ध्यान लगाइए। सूर्य की किरणों को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में महसूस कीजिए और मंत्र का उच्चारण करिए। ओम मित्राय नमः। इस मंत्र व मुद्रा के द्वारा समस्त जीवन के सभी स्रोतों को, हमारे जीवन में आने वाले सभी मित्रों को, सभी देवी देवताओं को नमस्कार किया जाता है, सभी को प्रणाम किया जाता है। और दोस्तों, सभी को प्रणाम करते हुए एक गहरी सांस लीजिए और फिर इसे धीरे धीरे छोड़िए। सूर्य नमस्कार का दूसरा आसन है हस्त उत्तासन। उसी अवस्था में खड़े हुए अब दोनों हाथों को जोड़े हुए रखिए और ऊपर की ओर ले जाइए। सिर को ऊपर की ओर उठा लीजिए। अब सिर और शरीर को जितना आप आसानी से पीछे की ओर ले जा सकें ले जाइए। ध्यान रखिए, आपके हाथ, आपकी कोहनी एकदम सीधी होनी चाहिए और मंत्र का उच्चारण करिए। ओम खगाय नमः। अर्थात जो स्वयं प्रकाशमान है और हम सभी को प्रकाश देने वाला है, वो हमें आशीर्वाद दे, हमें ऊर्जा प्रदान करे, हमें शक्ति प्रदान करे। ऐसे सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, तीसरा आसन है पाद हस्त आसन। दूसरे आसन से श्वास छोड़ते हुए तीसरे आसन में आइए।
गहरी सांस लीजिए। अब धीरे धीरे आगे की ओर सामने की ओर झुकिए। दोनों हाथों को पैरों के बाजू में रखकर भूमि को स्पर्श करने का प्रयास करिए। माथे को घुटने पर लगाने का प्रयास करिए और ध्यान रखिए आपका घुटना सीधा रहना चाहिए। और फिर मंत्र का उच्चारण करिए, ओम सूर्याय नमः। अर्थात इस मंत्र में सूर्य को देव स्वरूप, ईश्वर स्वरूप माना गया है। ऐसे देव को जो 7 सफ़ेद घोड़ों के रथ पर सवार है, परम चेतना व सप्त किरणों के प्रतीक हैं, 9 ग्रहों के राजा हैं, जो हमें शक्ति देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन सावधान दोस्तों, जिन लोगों की कमर में दर्द है, दर्द की प्रॉब्लम होती है, वह कृपया पाद हस्त आसन का प्रयोग ना करें। इस आसन को वे छोड़ दें और अगले आसन की ओर बढ़ें। और अब चौथा आसन, अश्व संचालासन। अब नीचे आगे की ओर झुककर हथेलियों को दोनों पैरों के बाजू में रखिए। बाएं पैर के तलवे को स्थिर रखिए और दाहिने पैर को पीछे की ओर अपनी क्षमता के अनुसार तान के ले जाइए। बाएं पैर के घुटने को मोड़ लीजिए और फिर सिर को ऊपर की ओर मोड़िए तथा पीठ की कमान बनाइए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। और फिर मंत्र का उच्चारण करिए, ओम भानवे नमः। अर्थात सूर्य भौतिक तौर पर समस्त ऊर्जा का स्रोत है, समस्त स्रोतों का गुरु है। यह अंधकार को दूर करने वाला है। अतः हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करें और ज्ञान रूपी रोशनी से भर दें। ऐसे देव को प्रणाम। और दोस्तों, अगला आसन है पर्वतासन। अब बाएं पैर को भी पीछे ले जाइए और दाहिने पैर से मिला लीजिए। नितंब को यानी हिप्स को ऊपर की ओर उठा लीजिए। सिर को सामने की ओर झुकाकर दोनों हाथों के बीच में रखिए। हाथों की कोहनियों और पैरों के घुटनों को बिल्कुल सीधा रखिए। वे पर्वत के समान, पर्वत के जैसा आकार बनाने का प्रयास करिए। एडियो को भूमि पर लगाने का प्रयास करिए और फिर मंत्र का उच्चारण करिए, ओम खगाय नमः। आदिकाल से ही समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सूर्य की गति का प्रयोग किया जाता रहा है। तो जो हमें समय का ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे देव को प्रणाम। और दोस्तों, अगला आसन है अष्टांग नमस्कार। अब धीरे धीरे नीचे की ओर झुकिए और इस प्रकार झुकते हुए दोनों घुटनों को, दोनों हथेलियों को, छाती तथा ठुड्डी को, शरीर के इन 8 अंगों को भूमि से स्पर्श करिए और फिर मंत्र का उच्चारण करिए, ओम पुष्णे नमः। अर्थात सूर्य देव संसार की सभी शक्तियों का स्रोत है। एक पिता की भांति वह हमें पालता है, हमारे जीवन का पोषण करता है। बिना सूर्य के धरती पर कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता है। ऐसे पोषक देव को प्रणाम, ऐसे पिता समान देव को प्रणाम। और दोस्तों, सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण योग विधि है। यह हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। इसके अलावा नियमित सूर्य नमस्कार करने पर कुंडली में सूर्य का प्रभाव बढ़ता है, जो हमें धन प्राप्ति में सहायक होता है, धन प्राप्ति में सहायता करता है। सूर्य नमस्कार से विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है। और दोस्तों, शरीर में रक्त का प्रवाह तेज होता है, जिससे ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है। सूर्य नमस्कार मानसिक शांति को प्रदान करता है और सूर्य नमस्कार से बाल काले व घने होते हैं, बालों का झड़ना बंद हो जाता है। और दोस्तों, सूर्य नमस्कार से कमर लचीली होती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। जो लोग नित्य नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करते हैं, उन्हें कभी त्वचा संबंधी रोग नहीं होते हैं, और यदि त्वचा संबंधी रोग हैं तो त्वचा संबंधी रोग समाप्त हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर की पाचन क्रिया को भी संतुलित करता है और कब्ज की समस्या को दूर करके हमें निरोगी रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 6 आसन देखे और अन्य 6 आसनों के लिए आप हमारा अगला वीडियो सूर्य नमस्कार पार्ट 2 देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलिए। संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी के साथ हम फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।